हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज लेकर आ रहे हैं कक्षा 12 का गणित, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का। और प्यारे बच्चों, इसमें अभ्यास चल रही थी 2.1, जिसमें हम कर रहे थे रेंज का प्रयोग, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की जो परिसर थी उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 11वां है तो उसमें 3 त्रिकोणमितीय फलन दे रखे हैं। क्या है कि tan इनवर्स 1 है, दूसरा cos इनवर्स माइनस का 1/2 है और तीसरा डियर स्टूडेंट sin इनवर्स माइनस का 1/2 है। तो जैसे डियर स्टूडेंट हमारे पास जब सॉल्यूशन इसे लिखेंगे तो चूंकि tan इनवर्स 1 है, अब डियर स्टूडेंट tan इनवर्स 1 यानी कि 1 tan में 45 अंश का मान प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो डियर स्टूडेंट इसे हम सरल करेंगे तो लिखेंगे, इसलिए tan इनवर्स tan 45 अंश, tan से डियर स्टूडेंट tan इनवर्स कट गया, क्या बचा 45 अंश, और 45 अंश tan की रेंज को यानी कि -90 से 90 को क्या करता है, बिलोंग करता है। महिला कोष्ठक लगाना बेटर रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर रेंज बिलोंग दिखा रहे हैं। तो -90 से +90 तक 45 इसे बिलोंग करता है रेंज को। तो इसलिए लिख देंगे डियर स्टूडेंट tan इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होगा डियर स्टूडेंट 45 अंश, और 45 का मतलब π/4। अब डियर स्टूडेंट कोज इनवर्स -1/2 को अलग सरल कर लेते हैं। तो यहाँ दिखाएंगे तथा करके, तथा कोज इनवर्स -1/2 बराबर कोज इनवर्स। अब डियर स्टूडेंट देखते हैं कि -1/2 कोज में कितने अंश का मान होता है। अगर ये प्लस का होता तो डियर स्टूडेंट प्रथम चतुर्थांश में थीटा बराबर 60 अंश होता, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का कहाँ मिलेगा, दूसरे में। और दूसरे में आने के लिए क्या करते हैं, 0 में 180 में से थीटा यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो मान दिखा है हमने 60 अंश, वो घटा देते हैं 120। अब डियर स्टूडेंट कोज 120 अंश, कोज से कोज इनवर्स कट गया, तो क्या बचा डियर स्टूडेंट 120 अंश। और 120 अंश क्या करता है, रेंज को बिलोंग करता है या नहीं करता है, ये देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। रेंज कितनी है, 0 से 180 बिलोंग करता है। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए कोज इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 120 अंश। 120 को रेडियन में चेंज कर देंगे डियर स्टूडेंट, 120 π/180 से गुणा कर लेते हैं। 60 सेट कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 60 से ये 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2π/3। तीसरा फलन है साइन इनवर्स -1/2 का, तो तथा करके फिर लिखेंगे, तथा साइन इनवर्स -1/2। इसका ग्राफ और देख लेते हैं डियर स्टूडेंट कि जैसे अगर ये प्लस का होता डियर स्टूडेंट, माइनस का 1/2 दे रखा, अगर ये प्लस का 1/2 होता तो थीटा बराबर कितना होता प्रथम चतुर्थांश में 30 अंश। अब ये है डियर स्टूडेंट माइनस का, तो माइनस का डियर स्टूडेंट कहाँ कहाँ होगा, एक तो तीसरे में होगा और एक चौथे में। तो तीसरे में आने के लिए क्या करते हैं, थीटा का मान जोड़ते हैं कितने में, 180 में प्रथम चतुर्थांश का जो हमने खींचा है, तो ये कितना हो गया 210 अंश। अब डियर स्टूडेंट साइन इनवर्स कितने की वैल्यू हो गई, साइन 210 अंश की वैल्यू, साइन से साइन इनवर्स कट गया डियर स्टूडेंट, तो कितना बचा 210 अंश। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट कि 210 अंश रेंज को बिलोंग करता है या नहीं करता है साइन की। तो साइन की रेंज कितनी है, -90 से +90, तो 210 आउट ऑफ रेंज हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसलिए लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट
210 नॉट बिलोंग्स टू है, तो रेंज के अनुसार कितना लेंगे स्टूडेंट, 30 अंश, और चिन्ह लेंगे स्टूडेंट माइनस का। ठीक, अब ये स्टूडेंट कितना होगा, माइनस का π/6। अब हमने तीनों फलनों के निकाल लिए, tan इनवर्स का मान निकाल लिया स्टूडेंट, कितना है मुख्य मान π/4, कोज इनवर्स का निकाल लिया, कोज इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3, और साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान माइनस का π/6। अब स्टूडेंट जो हमारे पास फल, तो स्टूडेंट तीनों के मान जो क्वेश्चन में दे रखा था हमारे पास, tan इनवर्स 1, कोज इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसमें हम तीनों के मान अब रख लेते हैं। तो पहले फलन उतार लेते हैं, क्या दे रखा था कि tan इनवर्स 1 प्लस कोज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी निकाली है डियर स्टूडेंट, π/4 प्लस कोज इनवर्स -1/2 का मान 2π/3, और साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू स्टूडेंट -π/6। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम, 12, 4 तिया 12, 3 × 3 पाई, प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई, माइनस 6 दूनी और 2 की गुणा पाई से, तो 2 पाई। अब स्टूडेंट 3 और 8 जुड़ गए 11, 11 में से 2 घट गए, कितना बचा 9 पाई, और बटे में 12, 3 से काट दिया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो कितना आ गया स्टूडेंट 3π/4। तो ये स्टूडेंट क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि हमने क्या करा है स्टूडेंट, कि हमारे प्रश्न दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस कोज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका हमें क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। और मुख्य मान की किसकी सहायता से निकालते हैं स्टूडेंट, परिसर की सहायता से, जो इनके परिसर दे रखे थे। तो स्टूडेंट tan इनवर्स 1 का मान मुख्य क्या होगा स्टूडेंट, π/4 होगा। कोज इनवर्स -1/2 का मुख्य मान रेंज के अनुसार स्टूडेंट कितना आ गया, 2π/3 आ गया, और माइनस साइन इनवर्स -1/2 की जो मुख्य मान आया है रेंज के अनुसार, वो स्टूडेंट माइनस का π/6 आया है। तीनों को स्टूडेंट हमने इसमें लिख कर क्या कर लिया, सरल कर लिया, तो कितना आगा 3π/4। तो स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 12 में क्या है, पहला फलन है कोज इनवर्स 1/2 प्लस दूसरा फलन है 2 साइन इनवर्स 1/2, और दोनों ही फलन क्या है स्टूडेंट, जो वैल्यू दे रखी है इनकी ब्रैकेट के अंदर, वो दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। तो स्टूडेंट पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि धनात्मक वैल्यू है, तो कहाँ मिलेंगी, प्रथम चतुर्थांश में मिल जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं सरल सॉल्यूशन। तो कोज इनवर्स 1/2 प्रथम चतुर्थांश में कोस में 60 अंश का मान होता है स्टूडेंट, तो ये हो गया स्टूडेंट कोस 60 अंश प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यानी कि साइन में 1/2 30 अंश का मान होता है प्रथम चतुर्थांश में, तो इसे डियर स्टूडेंट कितना लिखेंगे, साइन 30 अंश। अब स्टूडेंट क्या होगा, कोस से कोज इनवर्स कटेगा, साइन से साइन इनवर्स कटेगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट 60 अंश, 60 अंश, और यहाँ बचेगा 2 × 30 अंश। स्टूडेंट कितना हो गया, ये 60 अंश को लिखते हैं π/3, और प्लस 30 की 2 से गुणा करेंगे यानी कि 30 अंश की, तो 60 अंश, और ये भी स्टूडेंट कितना जाएगा π/3। तो स्टूडेंट जब हर बराबर होते हैं तो अंश डायरेक्ट जुड़ गए, 1 पाई 2 पाई और अपॉन में 3, तो यही स्टूडेंट क्या हो गया, इसका एक आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 13 में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x बराबर बाई है, तब हमें स्टूडेंट देखना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो जब स्टूडेंट हम क्या पढ़ रहे हैं, परिसर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, परिसर वाला एक हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्टूडेंट हमें साइन इनवर्स का परिसर देखना पड़ेगा, यानी कि साइन इनवर्स के लिए कितना रेंज होती है।
तो हमने डिस्टेंट रेंज में देखा था कि साइन अगर दे रखा है तो साइन की जो रेंज होती है वो -90 से +90 के बीच में होती है, यानी कि -90 से लेकर +90 तक, यानी कि जो थीटा का मान होगा वो -90 भी हो सकता है या 90 से बड़ा होगा, और कहाँ तक होगा डिस्टेंट, +90 तक होगा, यानी कि +90 भी हो सकता है और 90 से छोटा होगा। यानी कि इन इक्वालिटी में डिस्टेंट क्या होगा, जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगी किससे, 90 से। और डियर स्टूडेंट 90 को क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, और डियर स्टूडेंट स्मॉलर देन एंड इक्वल टू होगी किससे, +90 से। ठीक, अब 90 को क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, π/2 माइनस का, तो स्मॉलर देन एंड इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू π/2। तो रेंज क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसके अनुसार जो हमारे पास विकल्प दे रखे हैं 4, तो पहला विकल्प है 0 से 180, तो ये नॉट बिलोंग्स टू होगा क्योंकि हमने रेंज पढ़ रखी है डियर स्टूडेंट। दूसरे विकल्प में दे रखा है बाई का मान ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है किससे, -π/2 से, तो हमारी रेंज के अनुसार सही बैठ रहा है, और स्मॉलर देन एंड इक्वल टू है π/2 से, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चौथे में भी डिस्टेंट क्या दे रखा है, -π/2 +π/2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी नहीं है, क्या है डिस्टेंट, ये या तो बाई का मान छोटा होगा 90 से या फिर बड़ा होगा 90 से। तो इसमें जो होगा डिस्टेंट ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है, यानी कि -90 से छोटा ही होगा, तो 90 नहीं लेंगे इसमें। और यहाँ डिस्टेंट क्या दे रखा है, 90 से बड़ा होगा, -90 से बड़ा होगा और +90 से छोटा होगा, तो ये क्या है डिस्टेंट, क्लोज नहीं है, ओपन है ये। तो हम कौन सा वाला लिखेंगे, इनइक्वालिटी वाला, कि यानी कि -90 हो भी सकता है या फिर -90 से बड़ा होगा, या +90 हो सकता है या फिर 90 से छोटा होगा। तो डिस्टेंट कौन सा बैठ रहा है, ये विकल्प। तो रेंज के अनुसार आंसर हो जाएगा डिस्टेंट कितना, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो -π/2 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बाई की वैल्यू और स्मॉलर देन एंड इक्वल टू +π/2 से। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, दो फलन है, पहला है tan इनवर्स √3 और उसमें से घट रहा है sec इनवर्स -2। तो डिस्टेंट रेंज के अनुसार इसे हल कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ, डिस्टेंट क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब डिस्टेंट tan में √3 कितने अंश का मान होता है डिस्टेंट, प्रथम चतुर्थांश में 60 अंश का मान, तो इसे लिख देंगे डिस्टेंट tan इनवर्स 60 अंश माइनस sec माइनस का दे रखा है डिस्टेंट। अब देखेंगे डिस्टेंट के sec प्रथम चतुर्थांश में अगर होता तो ये प्लस का होता 2, तो 2 कितने अंश का मान है प्रथम चतुर्थांश में sec के लिए, तो sec के लिए 60 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। लेकिन ये क्या है डिस्टेंट, माइनस का है, तो माइनस का कहाँ होगा, दूसरे में होगा और तीसरे में होगा। तो दूसरे में आने के लिए क्या करेंगे डिस्टेंट, 180 में से जो थीटा का मान हमने प्रथम चतुर्थांश में दिखाया है 60 अंश, वो क्या करेंगे, घटा देंगे। अब हमें पता चल गया डिस्टेंट कि sec 120 अंश का मान कितना होगा, -2 होगा। तो रख लीजिए डिस्टेंट sec इनवर्स sec 120 अंश, sec से sec इनवर्स कट गया, tan से tan इनवर्स कट गया, यहाँ बचा 60 अंश माइनस यहाँ बचा 120 अंश। अब देखेंगे डिस्टेंट के sec की रेंज कितनी थी, रेंज के अनुसार 120 sec की रेंज को बिलोंग करता है या नहीं करता है, क्योंकि sec की रेंज कितनी थी, 0 से 180 थी, तो 120 क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब डिस्टेंट क्या करते हैं, या तो ऐसी घटा लीजिए डायरेक्ट, या इन्हें पाई के रूप में चेंज कर लिए, तो 60 अंश को लिखते हैं π/3 माइनस 120 को लिखते हैं 2π/3।
अब डे स्टूडेंट दोनों के क्या हैं, हर बराबर हैं, तो अंश घट गए, ये प्लस का पाई है और ये माइनस का 2 पाई है, तो माइनस का कितना बचा डे स्टूडेंट, 1 पाई और बटे में 3। तो ये डे स्टूडेंट क्या हो गया, इसका एक आंसर होगा, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डे स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो जो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें।